रितु जी, जी। बांग्लादेश के खिलाफ आक्रोश तो बहुत पहले से चल रहा था, आज से नहीं चल रहा। हम्म। हमारे बीएसएफ के जवानों को उठा के ले जाते थे, मारते थे और जानवरों की तरह लटका के लेके जा रहे थे, लेके जाते थे और वो टीवी चैनलों पे आया। हम्म। लेकिन हम एक फॉरेन पॉलिसी के तहत दब रहे थे। हम्म। कब तक जूते खाओगे? जब तक कब तक आप अपनी आवाज को दबा के रखोगे? आज वहां पर 1,000 से ज्यादा हिंदुओं की मॉब लिंचिंग हो गई, सरेआम उनके मंदिर तोड़ दिए, घर जला दिए, उनको मार मार करके जलाया जा रहा है और कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ पर। और हम्म। रसीदी साहब कहते हैं कि क्या हो गया अगर बांग्लादेश में अगर हो गया तो मुझे बांग्लादेश से क्या लेना देना, इनको फलस्तीन से लेना देना है। फलस्तीन में जब ऐसी तैसी होती है तो उस हाँ। समय एएमयू के अंदर मोमबत्ती लेकर के चलते हैं ये वहां पर कि फलस्तीन जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों पर जब एक्शन होता है और कितने ही लोग, और जय फलस्तीन का नारा लगाने वाले सांसद कौन है? ये मुसलमान लोग हैं। आज इनके अगर अगर जैसे ही शाहरुख खान ने खरीदा था, शाहरुख खान अगर ये बोल देता कि भैया मैं खरीद रहा हूं लेकिन कोई भी व्यक्ति हिंदुओं पे अत्याचार ना करे, एक बार मुसलमानों ने, किसी एक्टर ने नहीं बोला, क्या उसकी फिल्में नहीं देखी जाती वहां पर? आमिर खान की फिल्में नहीं देखी जाती वहां पर? सैफ अली खान की फिल्में नहीं देखी जाती? एक मुसलमान के मुंह में से एक जवान नहीं निकली कि हिंदुओं पर कत्लेआम हो रहा है। अभी फलस्तीन में हो जाए, अभी बांग्लादेश में हो जाए तो ये चिल्लाने लग जाएंगे बुरी तरीके से कि रशीदी यहाँ साहब, पर मॉब रखिए लिंचिंग हो रही रशीदी है। साहब को आप। कौन सी मॉब लिंचिंग हो रही है हम्म। हिंदुस्तान में? हम्म। बताइए मुझे। जम्मू कश्मीर के अंदर आपने हिंदू को मार मार करके खत्म कर दिया। आपने जम्मू कश्मीर में बुरा हाल कर दिया, केरल में बुरा हाल कर दिया, आसाम के अंदर बुरा हाल है, बॉर्डरों पर बुरा हाल है, बंगाल में बुरा हाल है। और सर तन से जुदा कौन कर रहा है? हम्म। सर तन से जुदा के नारे कौन लगाता है? नंगा नाच कौन कर रहा है हिंदुस्तान में? और फिर कहते हो कि मॉब लिंचिंग हो रही है मुसलमानों की। अरे सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर कोई है हिंदुस्तान में तो वो मुसलमान है। सबसे ज्यादा इज्जत उसको रशीदी मिल रही साहब। है तो मुसलमान है। हम्म। तीन तीन राष्ट्रपति मुसलमान बन चुके हैं, ठीक है, कुल रशीदी साहब लोकसभा को के रखिए। स्पीकर, हम्म। उपराष्ट्रपति यहां पर बन चुके हैं, और फिर कहते हो मॉब लिंचिंग हो रही है। सुनिए। आप देश को जी बर्बाद जी, करना सुनिए चाहते सुनिए। हो? आप देश को एक तो बर्बाद करना मेरी चाहते हो? रितु जी लेकिन इको ठीक करवाइए, लेकिन इको, मुझे बहन आवाज हो अपनी वापस अपनी में। ठीक ऋतु है। जी, जो पीसीआर हम टीम लोगों जरा ने देखिए। हाँ। एक्शन लिया, चाहे वो शाहरुख खान के माध्यम से लिया, चाहे बांग्लादेश को बाहर निकल दिए, बांग्लादेश 10 बार ना खेले यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर। लेकिन बांग्लादेश को भिखारी बनाने में भारत जरूर है। अगर उसको पैदा करना जानता है भारत तो उसको खत्म करना भी जानता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। रशीदी साहब। ये मेरे भाई एच एस रावत साहब, मैं बड़ा सम्मान करता हूं इनका। ये भूल जाते हैं कि हम भी इसी देश के नागरिक हैं और हमारे ऊपर ऐसे ऐसे लांछन लगाते हैं ये, जो अनर्गल होते हैं। हम्म। मैं सिर्फ ये कहता हूं, आप तर्कों पे बात कीजिए ना। मैं ये कह रहा हूं हम्म। कि शाहरुख खान के साथ जूही चावला भी 35% की पार्टनर है। आप ये क्यों नहीं कहते कि शाहरुख खान गद्दार है तो जूही चावला भी गद्दार है? नंबर एक। दूसरी बात, मैं ये नहीं कहता मुस्तफिजुर रहमान को खिलाओ। आज भी बीसीसीआई का स्टैंड आपको शायद पता नहीं है। बीसीसीआई ये कह रही है कि हमने मुस्तफिजुर रहमान पर बैन नहीं लगाया खेलने पर। और अगर आपको बांग्लादेश को सबक सिखाना है तो आप पूरी टीम पे बैन लगाइए ना, पूरी टीम पे बैन लगाइए। दूसरी तीसरी बात, आज भी सरकार जो है कच्चा चावल, सब्जियां, फल आज भी भेज रही है बांग्लादेश। कहिए ना सरकार से बंद करेगी। आप लोगों को जानकारी तो है नहीं कुछ भी, जो चाहे बोलेंगे, हिंदू अरे तो मुसलमान करेंगे रशीदी। बैठकर। हाँ। अरे हमने रसीदी एच बांग्लादेश एस में साहब, मरने रावत जी। वालों की भी नहीं बात की रसीदी है। साहब सुनिए, इंसानियत बड़े की बात की है। विद्वान, सुनिए, मेरी बड़े बात पूरी विद्वान हो हैं, जाए, पहले मेरी बात लेकिन पूरी हो जाए, को सुनिए। कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं आपको बिल्कुल कंट्रोल मैं करना बिल्कुल पड़ेगा। देश की नहीं नहीं नीतियां नहीं, होती आप हैं, देश की नहीं नहीं, पॉलिसी बिल्कुल होती नहीं। हैं। आप बीच में हिंदुस्तान मत एक बड़ा बोलो, कंट्री सुनो, है, बीच मत बोलो। उसके वजह से अरे उसकी यही तो उसकी गलती है आप पॉलिसी को लोगों की एकदम यार। खत्म नहीं कर सकते। हमारा कोई दुश्मन नहीं है पता नहीं वो, क्यों बोल रहे हैं आप। हमारी भावना है वो पब्लिक की भावना है। सरकार अपने लेवल पर, मान लो कल को आप मिनिस्टर होते, फॉरेन मिनिस्टर होते, तो क्या आप जाकर के एकदम एक्शन ले लेते, बांग्लादेश के ऊपर बिल्कुल लेता, बैन कर देते सारी बिल्कुल चीजें? लेता। नहीं नहीं, आप अगर मुझे आपको एक दिन का फॉरेन मिनिस्टर मिनिस्टर होता बनाइए, आप ले लेते एक दिन हैं? का मिनिस्टर बनाइए, मैं बांग्लादेश को सबक सिखा मैं दूंगा कह एक रहा दिन हूं, में। एक दिन में मुफ्ती मोहम्मद, पाकिस्तान और बांग्लादेश मुफ्ती दोनों को। मोहम्मद मुफ्ती गृह मंत्री थे, लिया एक्शन। फिर वही बात आप कर 5 रहे हैं, आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा उस व्यक्ति को अपनी एक बेटी की बिना रिहाई के वजह की लिए, बातें कर रहे तब हो वो भी आप। तो मुसलमान था। क्या बात कर रहे बेतुकी हैं आप? बातें नहीं करना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं एक आप? तो अभी मुद्दे पे, अभी एक तो बहुत सारे मुद्दे पे रहना पाकिस्तान के चाहिए। अंदर मिनिस्टर बने बैठे हैं वहां के, वो क्या एक्शन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। बोलो। एक फॉरेन पॉलिसी अलग होती है। हमारा रोज था, हमने अपना रोज जाहिर किया। जैसे आपने फलस्तीन के
फेवर में रोज जाहिर किया, वैसे हमने फेवर में रोज जाहिर किया कि हिंदू का कत्लेआम हो रहा है, हम नहीं चाहते हमारा दुश्मन वहां पर जो हमारे कत्लेआम कर रहा है वो हिंदुस्तान में खेले। ये इतना ही तो था। और अगर जूही चावला भी जिम्मेवार है और जूही चावला ने बोली लगाई है तो वो भी गद्दार है और उसका पति भी गद्दार है अगर उन्होंने बोली लगाई है महेंद्र सिंह तो। धोनी मैं ने उसका लगाई है। मैं बोल रहा हूं यहां पर, आपने कहा ना नहीं बोल रहा, महेंद्र सिंह लेकिन धोनी पहले ने ये लगाई पता है। करिए, पहले ये पता करिए बोली कब लगी थी। 8.5 बोली कब करोड़ लगी की थी? बोली महेंद्र बोली सिंह धोनी पहले ने लग लगाई चुकी है। थी, लेकिन ये हादसे बाद में हुए। 8.5 करोड़ की अरे बोली सुनिए ना, महेंद्र ये सिंह धोनी ने आईपीएल के लगाई है। पिच पर इतनी किचकिच जो मची हुई है। रशीदी साहब, एक आपने अभी पाकिस्तान के साथ हो रहे मैच को लेकर जिक्र किया, अभी आपने बांग्लादेश का जिक्र किया, तो मैं जरा आपको स्पष्ट कर दूं कि पाकिस्तान के साथ जो हमारा मैच हुआ था उसमें पाकिस्तान के खिलाफ हमारे खिलाड़ी खेले थे। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स भारतीय किसी लीग में नहीं खेल रहे थे और ये मुस्तफिजुर रहमान जो है ये केकेआर का हिस्सा थे। इनको बाहर का रास्ता इसीलिए दिखाया गया है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करके दीपू चंद्रदास, बजेंद्र बिस्वास, अमृत मंडल ये नाम आए थे ना, उसके बाद आक्रोश था, गुस्सा था, निकाल दिया बाहर। अब आप लड़ाई करेंगे खान नाम पर, अब आप लड़ाई करेंगे महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर, जूही चावला के नाम पर, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। रशीदी साहब, आपने क्या बोल दिया पता है आपको? जब दो खिलाड़ी आमने सामने खेलते हैं तो दोनों खेलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने खेला है, पाकिस्तान ने नहीं? ये क्या तर्क हुआ आपका? ये कोई बात है? मैंने कोई तर्क दिया ही नहीं, मैंने तो फैक्ट्स बताए रशीदी साहब। मैंने कहा पाकिस्तान के साथ जब हमारा मुकाबला हुआ, पाकिस्तान के खिलाफ था मुकाबला, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान था, उसमें पाकिस्तानी कोई क्रिकेटर या खिलाड़ी भारत का हिस्सा बनकर के किसी लीग में नहीं पार्टिसिपेट कर रहा था। अरे मोहतरमा, पाकिस्तान के साथ खेले तो है ना हम। आईना मुकाबला दिखाया, किसके हराया साथ था, उन्हें। किसके नहीं था? ठीक है, वो रुकिए। खेले हैं ना ऑपरेशन सिंदूर के बाद। नहीं खेलना चाहिए था हमें। अच्छा, क्यों खेले हम? जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है और आतंकवादियों को ठिकाने ध्वस्त किए हैं, पहलगाम में हमारी 26 बहनों को जिस तरह से मारा है धर्म पूछकर, तो फिर भी हमें खेलना था पाकिस्तान के ठीक है। साथ। रशीदी साहब एक मिनट रुकिए, शशिकांत शर्मा मेरे साथ कनेक्ट है। शशिकांत जी, ये जो एक के बाद एक तर्क सामने आ रहे हैं, चाहे हम संतों की बात करें, मौलानाओं को लेकर बात करें, गुस्सा उनमें है कि भैया क्यों बाहर निकाल दिया, नहीं निकाला जाना चाहिए था, अलग अलग प्रकार के तर्क आ रहे हैं। शशिकांत जी, बस मुझे ये समझाइएगा, अब इमरान मसूद की जो प्रतिक्रिया सामने आई, वो तो एक कदम आगे चले गए, वो कह रहे हैं नफरती चिंटू। देखिए, इमरान मसूद साहब की आदत है भड़काना, आग लगाना और अपनी रोटी सेकना, पीछे निकल जाना। चलिए उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि वे राजनेता है, उनको अपनी रोटी सेकनी है और चले जाना। बस जिस तरह की बातें हो रही है, एक बांग्लादेश क्रिकेटर को जिसको केकेआर ने लिया है, मैं सवाल बहुत पहले से खड़ा करना चाहूंगा। जब 26/11 की घटना हुई थी मुंबई में, 200 से ज्यादा हमारे भारतीय मारे गए थे, कई बहनों का बलात्कार हुआ था, उसके बाद भी पाकिस्तान के साथ हम लोगों ने बहुत सारे मैच खेले हैं, बांग्लादेश के साथ मिले, ठीक है, जिन्होंने हमारे देश के अंदर कई तरह के आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया है। मैं इतना कहना चाहूंगा, हम पिछले कई दिनों से दीपू दास की हत्या हुई, जिस बर्बरता से उनको मारा गया, भारत का एक भी मुसलमान खड़ा होकर ये नहीं बोला कि हाँ ये गलत हुआ है, बांग्लादेश को सबक सिखाना चाहिए, बांग्लादेश के मुसलमानों ने ये गलत किया है। एक भी मुसलमान आके सामने ये नहीं बोला। और हजारों बयान मेरे पड़े यूट्यूब पर, क्या बात करें आप? तो 25 मिनट बाद मुझे मौका मिले, मुझे 2.5 मिनट तो बोलने दीजिए टीवी पे बैठ के। 1 मिनट आप चुप रहिए, टीवी पे बैठ के 1 मिनट आप चुप रहिए। मुसलमानों ने कंडम किया, सारे अरे रुकिए महाराज जी, सारी एक ऑर्गेनाइजेशन ने मिनट। कंडम किया। झूठ क्यों बोल रहे हो? कंडम किया है ना, आप झूठ तो बोल रहे हो। अब आप विरोध क्यों कर रहे हैं? मुसलमानों ने कंडम नहीं किया। अब अगर हम लोगों ने क्रिकेट प्लेयर को घर से बाहर निकाल दिया तो आप लोग डिबेट में आके क्यों बहस कर रहे हैं? झूठ बोलते क्या हो। गलत किया? और क्या एक गलत किया? चुपचाप किसी सुन रही क्रिकेटर को, बैठी। अगर ऐसे देश के क्रिकेटर को बाहर निकाला जिस देश ने हमारे हिंदू भाई को चौराहे पे जिंदा जला दिया, अगर हम देश के क्रिकेटर को बाहर निकाला तो गलत किया, कोई पाप किया? क्या आपको उन्होंने पता पाप है किया मेरा जो क्या हमारी बयान है बहन- उस जो पर? हमारी बहन को, हमारी बेटी को विधवा मेरा बनाया? उस पर क्या बयान है आपको पता है? सुनो। नहीं, मुझे आपका मैंने बयान, ये कहा आपका है बयान क्या है? कि दुनिया ने जिन्होंने देखा है। दीपू दास की हत्या की आपका है, वो मुसलमान नहीं हो सकते। नहीं, इतना बड़ा बयान ठीक है। मेरा। अभी अगर और बांग्लादेशी किसी ने बयान क्रिकेटर नहीं को किया? अभी अगर बांग्लादेशी क्रिकेटर को धक्का मार के निकाल दिया तो तकलीफ क्यों हो रही है आप लोग की? दिमाग में बैठी हुई है।
अरे नफरत आपके दिमाग में बैठी हुई, तभी तो जाके आपने दिग्विजय को जिंदा जला दिया। नफरत तो आपके दिमाग में घुसा हुआ है। अगर ना घुसा होता तो दिग्विजय साथ जिंदा रहता था, अब अपने परिवार के साथ में रहता था। हत्या के साथ नहीं है। आपकी नफरत ने उसको जिंदा जलाया। आपकी नफरत ने उसे 3 साल की बच्ची का बाप खो दिया है। आपकी नफरत ने 22 साल का एक औरत का पति खो दिया है। आपकी नफरत उसके माँ बाप का एक बेटा खो दिया है, जो अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था। पहलगाम के बाद में सारे मुसलमान सरकार के साथ खड़े थे। क्या हमने कहा अभी आप पाकिस्तान को खत्म करो ना, तो अभी अगर बांग्लादेश क्रिकेटर को अगर निकाल दिया गया है तो आप लोगों को तकलीफ क्या हो रही है भाई? अरे गलती बीसीसीआई की है ना, तो अरे मैं अभी आपकी बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात तो लीजिए। बीसीसीआई ने निकाला, उसको निकल गया होगा बाहर। अब किस बात की बहस हो रही है? आप लोगों को तकलीफ क्या है? अगर एक बांग्लादेशी आतंकवादी देश का एक खिलाड़ी को निकाल दिया गया है, वो 9 करोड़ रुपया लेके जाता है, 9 करोड़ में वो अपने 4 करोड़ रुपया वो आतंकवादी में खर्चा करेगा और हिंदुओं को मारो। यही वो पैसे होते हैं जो आतंकवादी हम हिंदू भाइयों को मारते हैं। रशीदी साहब किस प्रकार की नफरत फैला रहे हैं? नहीं, एक मिनट रुकिएगा, शशिकांत शर्मा जी रुकिएगा। आपने कहा नफरत फैला रहे हैं, पहले तो मुझे ये साफ कर दीजिए कि आप बीसीसीआई का जो ये फैसला है इसके खिलाफ हैं, या बाहर का रास्ता नहीं दिखाना चाहिए था रहमान को, या आप इस पक्ष से बात रख रहे हैं कि जो शाहरुख खान का नाम है खान, इस वजह से ये कहा गया है? स्पष्ट रखिए जरा। अरे मैंने सिर्फ इतना कहा है कि मुस्तफिजुर रहमान को निकालने और लाने की जो असल जिम्मेदार है वो बीसीसीआई है। मैंने ये कहा है, मैंने ये थोड़े कहा क्यों निकाल दिया। ठीक है, ठीक उसके है, निकालने का मुझे कर रहे हैं और मोहम्मद सकी खान भी जुड़े हुए हैं। एक एक रिएक्शन उनसे चाहूंगी मैं, एक बार ओपनिंग कमेंट के लिए भी नहीं गई हूं। महबूब रजा, ये जो क्रिकेट वर्सेस राजनीति अभी हम देख रहे हैं, अब इसकी जो आईपीएल की पिच को लेकर के जितनी किचकिच मच रही है, ये किचकिच अब हिंदू मुसलमान के नजरिए से देखी जा रही है। इसमें अब हिंदू मुसलमान वाला एंगल सामने आ गया है कि शाहरुख खान है, इसी वजह से उनको इस जगह में घसीटा जा रहा है। इस बात को लेकर के उनको आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, और मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया, इसमें क्या गलत है? अब तो पुरजोर तरीके से इस बात का स्वागत करना चाहिए। महबूब रजा, अगर मैं गलत नहीं कह रही हूं तो बताइए। देखिए मोहतरमा, जो बात आप कह रही है बिल्कुल सही है, दुरुस्त फरमा रही है। मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया गया, ठीक है, कोई बात नहीं है, मगर उसको लाया किसने? आईपीएल के नीलामी में शामिल किसने किया? आईपीएल के चेयरमैन मिस्टर अरुण सिंह धवल क्या कर रहे थे? सो रहे थे कि जागे हुए थे? जब पता था कि ये सब गलत होने आया, ये कई महीनों से कंटिन्यू जो हमारे हिंदू भाइयों को बांग्लादेश में मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, आईपीएल का बिड कब हुआ है? महबूब रजा, कब ऑक्शन हुआ है? और उसके बाद जब खबरें सामने आई है वो कब आई है? डेट्स को मैच कीजिए जरा, ऑक्शन की डेट को मैच कीजिए और बिड की डेट को मैच कीजिए। ही तो बोला गया था ना, 1-1.5 महीना 1-2 सालों से पूरा बांग्लादेश की मामला पूरा बिगड़ा हुआ है, पूरा खराब होकर के। तो ऐसी सूरत हाल में तो आपको समझना पड़ेगा कि उसके साथ हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है, तो हम वहां को ब्लैकआउट कर देंगे। वहां के क्रिकेट को पहले नरेंद्र भाई की इसको नीलामी में नहीं रखना, ऑक्शन में नहीं रखना। गलती तो समझिए कि आईपीएल के चेयरमैन से भी हुई, बीसीसीआई से हुई। कूटनीतिक संबंध भी होते हैं महबूब रजा, जाइएगा कि सिर पर चढ़ के बैठ जाइएगा क्या? कुछ कूटनीतिक संबंध होते हैं, सरकार का पक्ष होगा। बीसीसीआई ने फैसला ले लिया ना। मगर मेरी बात सुनिए, जिस तरीका से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकाला गया, उसी तरीका से उससे बड़ी जो है बांग्लादेश की जो वहां पर बैठी हुई है शेख हसीना को कौन निकालेगा? शेख हसीना की वजह से हमारा देश का जो है समझिए कि फॉरेन पॉलिसी बिगड़ रहा है। शेख हसीना बांग्लादेशियों के नजदीक में वो क्या बागी है, और उसको हम अपने देश में जवाब दीजिएगा। एचएस रावत जी, एचएस रावत जी। हाँ रितु सिंह जी, जो रजा साहब हैं, इनको ये नहीं पता कि हमने शेख हसीना को अभी शरण दिया है। लेकिन आपको पता है रजा साहब, हमने तो दलाई लामा को भी शरण दे रखी है और हमने चीन से पंगा ले रखा है। चीन से हमारी दुश्मनी क्या है? अरे सुन तो लो भैया, अरे सुन लो पहले, अरे सुन लो महबूब रजा, सुन लो पहले।
पहले फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ा करो, ये पन्ना मत रखा करो सामने। मैं कह रहा हूँ हमने दलाई लामा को आज से नहीं 50 साल से शरण दे रखी है। 50 साल से वो हमारे यहाँ पे रह रहा है और उसकी वजह से चीन के साथ हमारी दुश्मनी है। हम चीन से दुश्मनी बर्दाश्त कर सकते हैं, हम किसी को शेल्टर देने में सक्षम रहे हैं। हमारी वसुधैव कुटुंब की नीति रही है, अगर कोई हमारे यहाँ शरण मांगता है तो हम देते रहे, और वही हाल तो रहा है कि हमने शरण दी है। यहाँ इस्लाम को भी हमने शरण दी है, यहाँ पर हमारे यहाँ जो आया हमने उसको शरण दी है और अच्छे से शरण दी है। उसी का नतीजा है। अगर हमारे अंदर अगर मुसलमानों के प्रति कोई नफरत होती तो शेख हसीना को क्यों हम यहाँ पर शरण देते। ये एक कूटनीतिक पॉलिसी होती है कि कोई भी देश अगर पड़ोस के देश में कल को मान लो यहाँ पर शरीफ साहब को कोई दिक्कत हो जाती हो तो चलो गल्फ कंट्री में भाग गए, और वो इंडिया में अगर आ जाते तो क्या उनको शरण नहीं मिलती? क्या बांग्लादेश, क्या अफगान के लोगों को यहाँ पर शरण नहीं दी गई है? बहुत सारे लोग आ गए। तो इस वजह से एक कूटनीतिक फैसला होता है, उसको समझने की जरूरत होती है। हाय हाय करने से, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। पहले सुनो और डिबेट में तैयारी करके बैठा करो। आपको पता है ना अभी हमने शरण दे रखी है। महबूब रजा सुनिए ना एक बार, आप होमवर्क करके आया करिए। पहले तो शेख हसीना को क्यों रखा हुआ है? शेख हसीना को दे देंगे तो फिर पूरी डिप्लोमेसी नहीं फेल हो जाएगी भारत की? आप समझते क्यों नहीं है? कुछ फॉरेन डीलिंग्स भी होती है, वो भी ध्यान में रखिए ना, पढ़कर बैठा करिए प्लीज डिस्कशन में। मौलाना सकी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर ये मुझे बताइए, बीसीसीआई का ये फैसला है, लेकिन इस पर अब हिंदू मुसलमान वाला क्यों एंगल देखा जा रहा है? एक बांग्लादेशी है, और अगर बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जाएगा तो मुस्तफिजुर हो या कोई और हुजूर हो, उसे निकाला जाएगा। इसमें इतना किचकिच करने की क्या बात है? देखिए, मैं सभी हजरात को सुन रहा हूं। अब मेरी गुजारिश है कि मैं 1-1.5 मिनट जो मेरा है, मेरे बात में कोई बात ना करे तो मैं मुकम्मल बात कह सकूं। फरमाइए प्लीज। नंबर 1 ये कि बीसीसीआई का फैसला हो या शाहरुख खान का, मैं उस पर सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारे मुल्क में इतना बड़ा टैलेंट जो है मौजूद है, जिसे जो है बड़े अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है। बजाय इसके कि हम 10 करोड़ 20 करोड़ बाहर देते हैं, मुल्क के उन नौजवानों पर खर्च करें जो कल अपना कैरियर बना के बाहर मुल्कों की टीमों से अच्छे से लड़ सकें, वो करना चाहिए। नंबर 2, रावत साहब ने जितनी कल की डिबेट में भी और आज की डिबेट में भी मैं ये गुजारिश करता हूं कि क्रिकेटर्स को लड़वाइए, नहीं देश के भीतर ही आप जो क्रिकेटर्स है उनकी एक टीम बनवाइए और देश में ही क्रिकेट करवाइए। ये भी बहुत बड़ा दिलचस्प पॉइंट आपने किया है। मतलब आप बाहर के क्रिकेटर्स को कह रहे हैं कि उनको रखिए ही मत, आप आईपीएल के भी खिलाफ हो गए। पहले बात को पूरा सुन लिया कीजिए ना, बीच में प्लीज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाहर के देशों को नहीं रखना, मैं कह रहा हूं कि जिस तरह मुस्तफीज को खरीदा गया बीसीसीआई के द्वारा या शाहरुख खान के द्वारा, तो उसके मद्दे मुकाबिल यहाँ बहुत सारे साहिबान मौजूद हैं, उनको लेकर उनको भी चेक किया जा सकता है। बांग्लादेश से जो मामला चल रहे हैं वो निंदनीय है, उसकी जितनी निंदा होनी चाहिए वो कम है, लेकिन रावत साहब को यहां बैठ के फ्रॉड का पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए। जम्मू कश्मीर 2 मिनट में इनके जहन में आ जाता है, ये बता देते हैं जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के साथ ये हुआ। ये फ्रॉड नहीं किया करें, क्योंकि मुसलमान और हिंदू के साथ मुकम्मल बुरा फ्रॉड नहीं सकी साहब, फिर आप बोलेंगे मैं टोक रही हूँ। कौन सा फ्रॉड? एचएस रावत ने किस फ्रॉड की बात की है, आप बताइए मुझे। कौन सी? आपने ही कहा ना एचएस रावत जी फ्रॉड फैला रहे हैं, क्या फ्रॉड है? हाँ बिल्कुल फ्रॉड कर रहे हैं ना, वो बैठ के वो आपके सामने कह रहे हैं उनको इस्लाम याद आ रहा है, और फिर वो कह रहे हैं हमने इस्लाम को शरण दी हुई है। कौन सी बातें करते हैं ये बैठ के? कौन सी नफरत? आपको पता है फ्रॉड क्या होता है ना? कन्वर्ट होकर के बैठ गए हो, कन्वर्टेड हिंदू कहीं के। भाई आपने पता कुछ है बोला कन्वर्ट, एक ही जुमला याद है। मेरे ऊपर आरोप लगा देते हो, मेरे ऊपर फ्रॉड का आरोप लगा देते हो। मैंने क्या फ्रॉड कर दिया? मैंने ये कहा जम्मू कश्मीर में क्या हुआ आपको पता है? पूरे विश्व में इस बात का पता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर वहां पर कितना कत्लेआम वहां कश्मीरी ब्राह्मणों का किया था। बच्चा को पता है, पूरे वर्ल्ड को पता है इस बात का। वो इंटरनेशनल इशू बना दिया था कि किस प्रकार से वहां पर उनको शरणार्थी बना करके दिल्ली के अंदर पड़े हुए थे, पंजाब के अंदर पड़े हुए थे। पता नहीं कहां सो रहे हो आप, आपको इतिहास की नॉलेज नहीं है तो क्यों बैठते हो डिबेट के अंदर? करने का अरे सीख लो ना, रसीदी साहब से सीख लो कुछ, उनकी शरण में चले जाओ, सीख लो जा करके रसीदी साहब से कुछ।
उनको आप इंटरनेशनल फ्रॉड नॉलेज करते तो हैं, है। कोई काम नहीं है आपको आपका फ्रॉड तो के कुछ अलावा। पता ही कुछ नहीं है, कहते आप फ्रॉड हो। धड़ेबाजी की आप बात फ्रॉड करते मत हैं, बोला लड़ाने करो। की बात मैंने करते क्या हैं, फ्रॉड बोला बमबारी है? की बात मैंने करते तो हैं, हकीकत बताई है पूरी कट्टरता की की पूरी बात क्या हो करते रहा हैं, है। और आपकी अरे औकात क्या हमने है तो शर्म भैया देने में? आपकी औकात है शर्म तस्लीमा देने की? नसरीन को भी शरण दे आपकी रखी है। औकात है, नहीं तो तुम्हारी बांग्लादेश उसको नस्लों मार की देता। औकात नहीं है, हमने तो तुम्हारी सलमान नस्लों की रुश्दी को भी औकात शरण नहीं दे है। रखी थी। इस लायक कहाँ हो उसको तुम भी शरण मार लो? दिया होता। हमने घर हमने खाने तो को होगा मुसलमानों नहीं, को तुम शरण शरण दे दे रखी है। दोगे। क्या बात कर रहे हो आप? तुम्हारी ये औकात है हिंदुस्तान शरण एक देने ऐसा की है, हमको। सबकी शरण, नहीं, सबको तुम्हारी शरण कोई देता है औकात है? और सबके लिए भले अरे की सोचता सुनिए है। ना, चेहरा एक देख मिनट लिया एच करो एस भाई। रावत जी बेकार की सुनिएगा, बातें और करते हो। सखी साहब आप भी सुनिए। एक बड़ा तबका है, मुसलमान का नाम जैसे ही सामने आता है ना, किसी भी मुसलमान को लेकर जब चर्चा हो जाती है ना, तो वो तबका बहुत पुरजोर तरीके से आगे आता है, हिमायती बनने के लिए, हितैषी बनने के लिए, दिखाने के लिए कि कितने बड़े मुसलमानों को बचाने की पुरोधा वो हैं। सखी साहब, ये क्यों इतना ही होड़ क्यों मच जाती है? शाहरुख खान है इसीलिए उनके साथ ये हुआ, मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश में मुसलमान है इसलिए उनके साथ ये हुआ। ये वाला क्यों बात आप रखते हैं? भारत के लिए, राष्ट्रहित के लिए कभी सोच के नहीं देखते हैं क्या? मैं बिल्कुल बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरे मुल्क में जो बदआमनी फैलाए उसको जनाबे वाला लगे हाथों लेना चाहिए। लेकिन ये रावत साहब जैसे लोग जो हैं, जिनको अपनी लिमिट में और औकात में रहकर बात करनी चाहिए, विदाउट औकात बात नहीं करना चाहिए। 2 टाइम की सही रोटी खाने की औकात ना हो ना, बंदा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करे। रोहित कोहली हाँ, की एहतियात गर्दन से काट बात दी, करना चाहिए। सर तन से जुदा कर दिया। वो कौन थे सर तन से जुदा करने वाले? कन्हैया लाल का उदयपुर में कर दिया, वहां नक्सलवाद कौन है? अमरावती में कर दिया रोहित ये कोहली का। नक्सलवाद कौन है वो क्या भाई? था? ये वो सर तन से नक्सलवाद जुदा कौन कौन है? नारे लगाते हैं? कौन ये है सर तन से नक्सलवाद? जुदा बताओ करने ना, वाले कल का कौन है? जवाब भी नहीं मिला मुझको। अरे ये कौन है सर तन से जुदा नारे लगाने वाले? कौन है ये लोग? ये जो नक्सलवाद है, ये कौन अच्छा है? सुनिए, पहले तो सखी साहब, अरे, एक मैं आपत्ति आपसे मुझे जब है आपसे। पूछूं- देखिए, नहीं एच एस रावत जी, किसकी औकात क्या है, किसको खाने की चीजों को लेकर के आपने जिक्र किया। मैं अपनी डिबेट में इंडिया डेली पर इस डिस्कशन में कम से कम इस तरीके की भाषा एक्सेप्ट नहीं करूंगी। सखी साहब, आप जब बोलते हैं तो सोचकर बोलिए। इस डिस्कशन में पूरी दुनिया देख रही है, ये नेशनल चैनल है और बेहद इस मुद्दे पर गंभीर हम लोग सुबह से लेकर रात तक इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकाल दिया गया, तिलमिला आप क्यों रहे? आप भारतीय है ना, आप खड़े होकर ना बोलिए इस बात को। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं ना, मेरे मजहब की बात नहीं करिए, आप बीसीसीआई की बात करिए ना। मैं बीसीसीआई की बात भी रखती हूँ, बीसीसीआई ने निकाल दिया बाहर। अब बोलिए। हाँ, बांग्लादेश में जो हो रहा है अकलियतों के साथ वो गलत है। उस सूरत में शाहरुख खान हो, बीसीसीआई हो, सबको एहतियात रखना चाहिए। और जो हुआ, मुस्तफिजुर रहमान को हटाया गया, वो बेहतर किया गया, वो सही है बिल्कुल। मैं उसके लिए कोई, आपने ये तो एक्सेप्ट किया। और एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे अक्षय कुमार हो, या कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी अभिनेता हो, किसी को भी लेकर जिक्र हो, अगर इस तरीके की तस्वीर होगी तो आपत्ति दर्ज करवाई जाएगी। केकेआर का जब भी जिक्र आता है, शाहरुख खान नंबर 1 तौर पर कहा जाता है। उनका नाम शाहरुख खान की टीम है, उनके कौन ओनर है वो उसका जिक्र नहीं आता है, जिक्र शाहरुख खान का आता है। MS धोनी का जब जिक्र आता है तो चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर बात कही जाती है। कहां, कौन सी दुनिया में रहते हैं सखी साहब आप? महबूब रजा, ये मुझे बताइएगा, अलग अलग टीम्स में पहले भी रह चुके हैं मुस्तफिजुर रहमान, SRH में भी रहे हैं, दिल्ली कैपिटल्स में भी रहे हैं, अलग अलग टीमों में पहले से अपनी परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, बेहतरीन वो खिलाड़ी होंगे, सारी चीजें मान लेते हैं। लेकिन जब बात राष्ट्र के हित की आएगी, राष्ट्र की आएगी, हमारे हिंदू भाइयों की आएगी जो बांग्लादेश में इस नरसंहार का, इस लिंचिंग का शिकार बन रहा है, तो क्या नहीं बोलना चाहिए? नहीं बोलना जाए। और मुस्तफिजुर रहमान को बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो इसमें अब शाहरुख खान की टीम कहां से आ गई? बिल्कुल मोहतरमा, आपने सही कहा। किसी पर जुल्म हो, ज्यादती हो, हिंदू पर हो, मुसलमान पे हो, सिख पे हो, हम हिंदुस्तानी हमेशा से आवाज बुलंद करते हैं। ठीक है भाई, जो बांग्लादेश में जिस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर जुल्म और ज्यादती हो रही है, आपने आवाज बुलंद किया, हमने आवाज बुलंद किया, बिल्कुल से। मगर यहाँ पर चैनल पे हमारे भाईजान बोल रहे थे कि नहीं, किसी मुसलमानों ने नहीं किया, ये गलत बात है। दिल्ली में मुंबई में रजा एकेडमी है, और भी हिंदुस्तान के तमाम जगहों में बांग्लादेश पर हिंदू भाइयों पर जुल्म जाते हैं, उस पर पूरा विरोध प्रदर्शन किया गया। ANI ने
जो न्यूज की एजेंसी उसको पूरा बजाबता तौर पे उसको दिखलाया। तो थोड़ा सा मैं उसको बता दूं, और मुफ्ती सईद साहब की जो बातें की, तो मुफ्ती सईद साहब जब होम मिनिस्टर थे तो उस वक्त सरकार किसकी थी दिल्ली में? जनता दल की सरकार थी। किसके सहयोग से चल रही थी? भाजपा के सहयोग से चल रही थी। तो उसी वक्त सबसे ज्यादा हमारे सुनिए एक बात सुनिएगा, जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था ना, मैं खुद ग्राउंड पर थी, रिपोर्टिंग कर रही थी मैं, और जब एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन हो रहे थे ना, उस दौरान भी मैं वहां पर मौजूद थी। आप जैसे ही कई मुसलमान वहां पर इकट्ठा होकर के देश के लिए बोल रहे थे। और अब अगर देवकी नंदन ठाकुर बोल रहे हैं, या संगीत सोम बोल रहे हैं, या राम भद्राचार्य बोल रहे हैं कि गद्दारी देश के साथ नहीं होनी चाहिए, तो इसमें क्या गलत बोल दिया? मैं एकदम आप सही कह रहे हैं। जिस तरीका से शाहरुख खान को गद्दार कहा गया, उसी तरीका से आईपीएल के चेयरमैन अरुण सिंह धूमल को भी गद्दार बोलनी चाहिए। इसलिए कि ना उसका नाम शामिल किया जाता, ना वो नीलामी में लेते। तो पहले जो नाम शामिल किया, तो सबसे बड़ा गुनाहगार तो वो है कि बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल की नीलामी में शामिल ही क्यों किया गया। इसके चेयरमैन समझिए कि गद्दार है, पहले गुनाहगार वो, बाद में शाहरुख खान ने खरीदा वो गुनाहगार। समझिए दोनों ही गुनाहगार है। हम लोग किसी को भी सपोर्ट नहीं करते। जिन लोगों में नाम शामिल किया वो भी गुनाहगार, जिनने खरीदा वो भी गुनाहगार। अरे आपकी लड़ाई ये नामों से हटे तब तो हम राष्ट्रहित की बात करें। आप कह रहे हैं शाहरुख खान का नाम लिया, जूही चावला का नाम नहीं लिया, किसी फलाने का नाम नहीं लिया। अब ये लड़ाई नाम कब तक खेलते रहिएगा साहब? उससे उभरिए, राष्ट्रहित की बात कीजिए, हिंदुओं की बात कीजिए। गाजा पट्टी में कुछ होता है तो आंसू बहाने चले आते हैं।